कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा सीरियसली। सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रैवल गेम्स पे। तो गाइस एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र की शुरुआत होने वाली है और ये सफ़र है दिल्ली से नैनीताल का। दिल्ली से नैनीताल का इस समय जो गूगल पे डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 310 किलोमीटर और पहुंचने में मेरे को एक्चुअली नहीं पता कितना टाइम लगेगा। और अगर आप मेरे को पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा ये वाला ट्रिप भी पहले की तरह रोड ट्रिप होने वाला है, जिसको मैं किस पे करूँगा आपको पता होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस सफ़र को, बाकी बातें आपके साथ रास्ते में करेंगे। तो गाइस ये ट्रिप मीटर बी को मैंने 0 कर दिया, ठीक है, ये मेरी मेन रीडिंग है। तो चलो अब देखते हैं टोटल मेरा कितना चलता है इस ट्रिप के अंदर। बाय 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 बाय। जय बजरंग बली प्रभु, रक्षा करना, शक्ति देना। तो गाइस दिल्ली से बाहर निकलने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस समय इस बारापुल्ला फ्लाईओवर को, जो सीधा मुझे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे पहुँचा देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर अक्षरधाम को क्रॉस करते हुए मैं सीधा निकलूँगा गाज़ियाबाद की तरफ। तो गाइस मुझको अब हाईवे के दोनों तरफ केन से बनी हुई मटेरियल शॉप्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं, चेयर्स, टेबल और ये मुड़े की शॉप्स। इसका मतलब है कि मैं गढ़मुक्तेश्वर पहुंचने वाला हूं। तो फाइनली मैं गढ़गंगा के घाट के ब्रिज पे पहुंच चुका हूं। यहां तक मेरे 122 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। ओके गाइस, तो पहला ब्रेक लिया है मैंने। पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो पेट्रोल भरवाने रुका हूँ। पिलखुआ क्रॉस कर चुका हूँ, गढ़मुक्तेश्वर क्रॉस कर चुका हूँ। इस समय गजरोला के अंदर हूँ कहीं पे। 136 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। टाइम इस समय 11 बज चुके हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, पेट्रोल का रेट बताता हूँ। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 100 रुपये 80 पैसे और दिल्ली में जब मैंने भरवाया था तो दिल्ली में रेट है इस समय 102 रुपये 39 पैसे। Both are brakes. Only this. Be careful from the sides. Just drive it. We're allowed to drive. So how was that ride? Allowed to drive that, innit? It is You hard. drive this everywhere. Yeah. Don't drive that everywhere. You alright? Thank you, dude. Hey, nice to meet you. Yeah, nice to meet Thanks a you. lot, dude. ये थे एक जनाब जो मेरे पैंथर को देख के एक्साइटेड हो गए थे और इसको चलाने की डिमांड कर रहे थे। तो मैंने भी कहा ठीक है, एक राउंड मार लो। और उनको भी चलाने में काफ़ी तकलीफ हुई क्योंकि अपने पैंथर को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेक लिया है। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे और आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है। टाइम 11:30 बज चुके हैं क्योंकि मैं आराम से ड्राइव कर रहा हूँ। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आराम से शाम तक भी पहुँच जाऊँ तो बढ़िया है। मौसम जो है ना हैज़ी सा है तो ठीक है, राइड करने में मज़ा आ रहा है काफ़ी। मैंने जो रास्ता लिया ना वो लिया है काला डूंगी वाला रास्ता लेना मेरे को। हल्द्वानी से नहीं जा रहा मैं, उससे पहले ही मुरादाबाद से एक लेफ्ट टर्न कटता है। तो अब देखते हैं आगे मुरादाबाद जाके कैसा है वो रास्ता। तो अब शुरू करते हैं गाइस आगे की राइड को। अगला ब्रेक होगा सीधा पहाड़ों के अंदर।
कहने को तो ये रोड पूरी की पूरी टोल रोड है, पर इसके ऊपर बहुत जगह अभी भी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से ना सड़कों की हालत बहुत बुरी है। और कुछ जगह तो बहुत ही अच्छी सड़कें हैं और कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा खराब। तो यहाँ से गाइस मुरादाबाद का जो बाईपास था ना वो ख़त्म हो गया है। सीधा जाएंगे तो हल्द्वानी वाला रास्ता है, पर मुझे जाना है यहाँ से, और यहाँ से आएगा रास्ता काशीपुर वाला रास्ता। तो काशीपुर से कालाडूंगी पहुँचेंगे या सीधा कालाडूंगी, वो आगे चल के देखते हैं। अभी रोड ख़राब है। रामपुर का जाओ, रामपुर आगे शहर पड़ा है, रामपुर पूछ लेना। रामपुर से सीधी रोड जो जा रही है, हाँ पार करके बाईपास से जाना, रामपुर बाईपास। ठीक है, जब बाईपास से उतरोगे यहाँ से किराया पड़ेगा जैसे ये। हाँ ठीक है। और उस तरह से लेफ्ट हो जाना। अच्छा, और लेफ्ट को सीधा वहीं ले जाना। सीधा वहीं ले जाएगा, कालाडूंगी ले जाएगा। ये रोड नहीं अच्छी, ये रोड टूटा हुआ है। ठीक है। तो गाइस मैं ना वापस बाहर आ चुका हूँ। मेरी अभी किसी लोकल से बात हुई है, वो कह रहे हैं आप ये वाले रास्ते से कालाडूंगी मत जाओ, आप जाओ रामपुर वाले रास्ते से। तो सीधा जाएंगे, रामपुर आएगा, वो भी कालाडूंगी ही लेके जाएगा। रामपुर, रुद्रपुर, नैनीताल। तो अभी ये रामपुर वाले रास्ते से जा रहा हूँ। तो अब इस बोर्ड पे लिखा हुआ है नैनीताल 112 किलोमीटर, यानी मैं अभी तक 228 किलोमीटर स्कूटर चला चुका हूँ, और इस बोर्ड के अकॉर्डिंगली मेरे को 112 किलोमीटर और चलाना है अब इस सिंगल रोड पे। तो ये रोड है रामपुर की, जो सीधा मेरे को अब नैनीताल लेके जाएगी कालाडूंगी वाले रास्ते से। तो अब यहाँ पे आगे है उत्तराखंड का बॉर्डर। अब हम यूपी को क्रॉस करके एंटर कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो ये कोई चेक पोस्ट आया हुआ है, जनपद नैनीताल में आपका स्वागत है। तो अब यहाँ से उत्तराखंड का फॉरेस्ट एरिया शुरू हो चुका है, और यहाँ पे जगह जगह पे ना साइन बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ से जंगली जानवर जो है इस रोड को क्रॉस करते हैं, तो स्पीड लिमिट को धीरे रखें और ध्यानपूर्वक चलें। वो देखो, ये लेफ्ट में एक नदी चल रही है, बिल्कुल साथ में सूखी हुई है। तो गाइस अभी भी ना यहाँ से 30 + 10 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स रास्ता रह गया। कालाडूंगी यहाँ से हार्डली 5 मिनट रास्ते में ना। अभी चलते चलते एकदम से ये ढाबा मेरे को दिख गया चाय का, तो यहाँ पे अभी चाय पीने के लिए रुक रहा हूँ। चाय पी के फटाफट निकलूंगा यहाँ से। अभी 30 किलोमीटर का जो रास्ता है ना कालाडूंगी से, वो वाला कट जो आएगा ना नैनीताल वाला रास्ता, वो देखने वाला होगा। वो रास्ता पूरा पहाड़ी रास्ता होगा, तो उस रास्ते पे बहुत मज़ा आने वाला है। तो कंटिन्यू करते हैं चाय के बाद। तो गाइस ऐसे बोर्ड ना यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर लगे हुए हैं सीधे। इस रास्ते को हाथी, शेर, भालू, हर तरह का जानवर क्रॉस करता है। लुक एट दिस सुपर व्यू यार, कैसे प्यारी सी नदी बह रही है नीचे, और उसके ऊपर ये प्यारा सा ब्रिज। और आई थिंक यहीं से हमारे को नैनीताल का जो कट है मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है नैनीताल 34, तो अब हम यहाँ से लेने लगे हैं लेफ़्ट, और ये हमारी रोड स्टार्ट हो रही है यहाँ से नैनीताल की। चलिए अब एंजॉय करते हैं नैनीताल 32 किलोमीटर आगे। तो गाइस ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है ना ऊपर वुडन का, ये ट्रैक है जंगली जानवर, छोटे छोटे जो
जंगली जानवर होते हैं ना, जैसे कोबरा, स्नेक, सील, उनको क्रॉसिंग देने के लिए ये ब्रिज बनाया हुआ है इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर, ताकि ये रोड के थ्रू वो ना जाए और उनको नुकसान ना हो कोई। आगे देखिए यहाँ पे ये बोर्ड के ऊपर पूरे के पूरे इनके नाम भी लिखे हैं, फोटोज भी लिखी हुई हैं। दिस इज इको ब्रिज ऑफ काला डूंगी फॉर स्मॉल टाइप ऑफ एनिमल्स। What a sharp turn! What a sharp turn! जबरदस्त zigzag ट्रैक है यार, जबरदस्त। ओह वो ब्लाइंड टर्न है, ब्लाइंड टर्न। सडन कार्स आ जाती हैं, पता भी नहीं चलता। ओ भाई साहब, रास्ता देखो निकलने का, सिर्फ इतना सा, सारी सड़क टूट के बह गई नीचे। और यहाँ पे हाइट देखो कितनी ज़्यादा हाइट पे, 25 किलोमीटर्स का रास्ता अभी भी रह गया। और हाइट है ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये देखो गाइस, बरसातों के दिनों में पूरी की पूरी सड़क ही ढह गई और आधी सड़क और गिर जाएगी अभी थोड़े टाइम में, क्रैक पड़े हुए हैं। तो काफ़ी रिस्की एरिया है, कभी कभार पहाड़ों पे अच्छा खासा एरिया भी रिस्की हो जाता है। और बीच बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है बड़ी तगड़ी। बरसातों के दिनों में तो यहाँ बहुत बुरा हाल हुआ था। ये देखो जैसे ये छोटी छोटी लैंडस्लाइड हो रखी है ना, ऐसी पीछे बहुत बड़ी बड़ी भी हो रखी है। ओके, तो अभी यहाँ पे ना जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है ना, थोड़ा सा ना जो एटमॉस्फेयर है ब्लरी होता जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि अब हम बादलों के बीच में आ गए हैं। वाइट जितना भी ये दिख रहा है ना, आई डोंट नो कि ये कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं, पर बादल आ चुके हैं। यानी अब हम स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड के स्वर्ग में, कुमाऊनी रीजन। हेलो, हाउ आर यू? खाना खा रहे हो? खा लो। बाय बाय। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अभी टाइम हो चुका है 4:30 अप्रॉक्स। मैं सोचा था 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, पर अभी मेरे को नहीं लगता कि मैं अंधेरे से पहले पहुंच जाऊंगा। यार हर मोड़ के ऊपर इतने खूबसूरत व्यूज़ आ रहे हैं ना, रुक रुक के उनको देखने का मन कर रहा है। ओह, वाइब्स, माउंटेन वाइब्स। आई थिंक अब तो समझ आ रहा होगा कैमरे के अंदर कि ये पूरे वाइट जो है माउंटेन्स के अंदर पूरे के पूरे क्लाउड्स एंटर कर रहे हैं। आई एम राइडिंग इन माउंटेन्स, आई एम राइडिंग इन क्लाउड्स, I am riding in heaven. This is Nainital, guys. तो यहाँ पे क्लाउड इतने डेंस हो चुके हैं ना, रास्ता ही नहीं दिख रहा यार। ओह शिट, टाइम इस समय 4:30 हो चुके हैं। ओह भाई साहब, पूरा रास्ता गायब हो चुका है। तो ये मेरी माउंटेन्स के ऊपर ब्लाइंड राइड हो रही है और बाइक वाले तो ऐसे भगा रहे हैं जैसे कोई पता ही नहीं उनको। यार कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा सीरियसली। एकदम से डेंस हो जाते हैं, एकदम से रास्ता क्लीन भी हो गया। यहाँ पे दिख रहे होंगे ना बादल।
जय माता दी, श्री माँ मनसा देवी मंदिर। जय माता दी। लो जी, माता मनसा देवी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। और अब हम पहुँच चुके हैं खुरपा ताल व्यू पॉइंट पे। यहाँ से देखो नीचे ना खुरपा ताल दिखेगा। तो गाइस ये है खुरपा ताल। काला डूंगी के रास्ते से जब हम आते हैं ना नैनीताल, तो खुरपा ताल आता है रास्ते में। इस ताल पे जाने का भी रास्ता था पर वो मैंने स्किप कर दिया। हाउ आर यू? Hi, this is a place of Khurpa Tal Lake. Yeah. So beautiful. और नैनीताल अप्रॉक्स यहाँ से भी रह गया 8-10 किलोमीटर है शायद। चलो फटाफट निकलते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। सो गाइस लुक एट दिस, व्हाट एक्चुअली आई फाउंड, अ नेचुरल वाटरफॉल। ओह अमेजिंग, इट्स कमिंग फ्रॉम टॉप। और पास चले इसके, वो देखो एक वाटरफॉल। गॉड 20, नैनीताल यहीं से जाना है 9 किलोमीटर्स। अमेजिंग, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। कहाँ से ऊपर से आ रहा है वाटरफॉल। दिस इज वुडलैंड वाटरफॉल। विजिट हिमालयन बोटेनिकल गार्डन नैनीताल। तो गाइस खुरपा ताल से अब हम पहुँच चुके हैं सरिया ताल। अब फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नैनीताल में। और वो सामने का जो माउंटेन है ना, उसका जो व्यू नज़र आ रहा है बहुत ही अमेजिंग है। सुपर, दिस इज एक्चुअली फील लाइक जन्नत। काला डूंगी वाला रास्ता बहुत अमेजिंग है यार। अरे देख के भाई, डॉर्थी सीट और टिफिन टॉप। टूर जाने का 810 है, छोटा टूर का 460 है। तो घोड़े पे ही है, घोड़े ही जाएंगे, ऐसे चलोगे आप। कल आ जाएंगे। कल आ जाओगे भाई। कल क्या नाम है आपका? हसन। हसन। हाँ। ये लवर्स पॉइंट है। अच्छा लवर्स पॉइंट ये है, ठीक है भैया। ओके गाइस, तो फाइनली नैनीताल पहुंच चुका हूँ। 335 के अप्रॉक्स मेरा स्कूटर चला है। और ये जो गो स्टॉप है जहाँ पे मैंने ये बेड लिया है, डॉर्मेट्री बेड, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। मैंने चेक करी थी और यहीं पे आके करंटली बुक करी है, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं था मैं कितने बजे तक पहुँचूँगा। आज का पहुँच भी पाता हूँ या कहीं रास्ते में रुकना ना पड़े, पर अब हो चुका है। और टाइम इस समय शाम के 7 बज रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया राइड के अंदर। काला डूंगी वाले रास्ते से आया हूँ मैं। आज का जो टूर प्लान था वो ये था कि मैं दिल्ली से अक्षरधाम के आगे से होता हुआ जो था गाजियाबाद, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, मुरादाबाद से लेफ़्ट लेना था, मगर वो रास्ता मेरे को वहाँ के लोकल्स ने मना कर दिया कि आप मत लेना। तो उसके बाद फिर मैं आगे गया, रामपुर आता है, रामपुर से लेफ़्ट टर्न लिया। वहाँ पे भी 2 ऑप्शन है कि आपने काला डूंगी से आना है कि हल्द्वानी से आना है। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं काला डूंगी वाले रास्ते से आऊँगा। काफ़ी अमेजिंग रास्ता था, 30 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता था, बहुत ही गोल गोल घुमावदार, आपने देखा ही होगा। और बहुत अमेजिंग रास्ता था, कोई दिक्कत नहीं हुई, रास्ता साफ़ सुथरा था। थोड़े बहुत जो 19-20 होती है, और जहाँ जहाँ रुक के मैं व्लॉग कर सकता था शूट, मैंने अपनी तरफ से किया। बहुत जल्दी मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, यही नैनीताल को एक्सप्लोर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ट्रैवल गेम्स का, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और फिलहाल आज के इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।